ठीक है। तो आप सभी को यार याद होगा कि जिस प्रकार से वहां पे सवाल क्या था हमारा, क्या कि भौतिक नियमों को, भौतिक पदार्थों को, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तो बलास। और एक ट्रिक याद रखे रहना कि मानव भूगोल का जब ये खाली अस्थिर पृथ्वी पूछेगा, देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि तुम लोगों को नहीं याद हो रहा होगा, ठीक है। तो शुरुआत कम से कम लेनी है, याद रखे रहना, ठीक है। कि जैसे अस्थिर बोलेगा, आंखियां मूंद के लगा देना है किसके बारे में, एलन सी चर्चिल सैंपल के बारे में। केकर शिष्या था, तो रेडजिल की सर जी क्या थी हमारी, शिष्या थी सर जी, है ना। रेडजिल की क्या थी हमारी, शिष्या थी सर जी, ठीक है। थोड़ा सा देखो हम फास्ट चल रहे हैं, आप लोग कमेंट में भी नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते यार कि देरी करें। ये नहीं कि सर जी हाँ व्यू के चक्कर में, ठीक है, हमारा आम नाम से पढ़ावे 5 घंटा का वीडियो बना दें, ठीक है, और बच्चा मेरा 5 घंटा यहीं पे समय खटवा दे, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करना कि जहां पे अगर कुछ वैसा होगा तो आप थोड़ा सा अपने आप में एडजस्ट कर लेना, ठीक है, जल्दी से। आप देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। समझे, एनसीईआरटी वाला से सवाल है कि कौन सा सर जी हमारा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं माना जाता है सर जी। तो कौन सा हो जाएगा भाई साहब, जल्दी से बता दो, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, चंद्रमा के सर जी चट्टानी पदार्थ के नमूने। क्योंकि देखो आकृतियों के माध्यम से मिलेगा ही, प्राचीन मानचित्र देगा ही, प्राचीन महाकाव्य मिलेगा ही, लेकिन चंद्रमा के चट्टानी पदार्थ के नमूने से इसका लेना देना नहीं है सर जी। कई बार रिपीट, समझे, फेवरेट क्वेश्चन अगर मान ली तो, समझे, कि रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है। समझे, रुको और जाओ का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है सर जी, तो याद रखना कि दूसरा नाम क्या है सर जी, तो इसे हम लोग कहते हैं नौ निश्चयवाद। दिया था किसने भाई साहब, तो दिया था किसने सर जी, हमारा है सो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। दिया था किसने सर जी, तो दिया था किसने सर, हम लोग, तो ये दिया गया था किसके द्वारा, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा है सो, इसे है सो दिया गया था, है ना। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अब देखो अगर इस तरीके से सवाल देगा बालक, ठीक है, सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, एक बार आप कमेंट दो जल्दी से, ठीक है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं लैब, ठीक है, एक बार ये लाइक थम्स अप दे दो ताकि हम समझ जाएंगे कि सबके पास ठीक है। अगर सबके पास नहीं पहुंच जाएगा तो फिर हम सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो सबसे बड़ा अगर देश पूछेगा तब भी आप चीन लगाना, ठीक है। अगर सवाल आ जाएगा, यदि अगर यहाँ पे पूछ देगा वर्तमान शब्द लगा देगा कि वर्तमान में निम्नलिखित में से वर्तमान शब्द ऐड होगा तब भारत, और अगर डायरेक्ट पूछता है तब भी हमारा क्या हो जाएगा सर, चाइना हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल है, विश्व की लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है। कल ही बताए थे मेरे दोस्त, ठीक है, समझे, कल ही बताए थे यार, ठीक है, कि विश्व में लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में रहती है, तो अपना कौन सा महाद्वीप सर जी, एशिया, क्षेत्रफल से भी सबसे बड़ा, ठीक है। अब ठीक है सर, समझे, क्षेत्रफल से भी सबसे बड़ा और हमारा ऐसो जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 अब बिल्कुल भी आई, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि भिड़ भी जाए। विश्व में 90% जनसंख्या कितने प्रतिशत स्थल पर निवास करती है। तो देखो एक को पकड़ करके रखे रहना है, एक को पकड़ करके रखे रहना है, ठीक है, बाकी सारा कुछ आपका बन ही जाएगा, ठीक है। 90% जब जनसंख्या का बात करेगा तो याद रखना कि 90% जनसंख्या कितना प्रतिशत पर रहती है, 10%। और यदि पूछेगा कि 90% भूभाग पर कितना जनसंख्या रहती है, तो 10%, ठीक है। देखो 90% जनसंख्या, 90% जनसंख्या विश्व के कितने प्रतिशत स्थल भाग पर, तो मात्र 10% में टोटल। समझो समझो कि विश्व का सर जी हमारा कितना परसेंट रहता है, तो विश्व का रहता है 10% आबादी रहता है, ठीक है। और यदि पूछ देगा कि 10% जनसंख्या कितने प्रतिशत भूभाग पर रहती है, तो 90% पर, ठीक है। ये बात आप जरूर से ऐसे याद, बिल्कुल छठा का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग का बोलता है सर कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की किस, भारत 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है सर जी, ठीक है। बिल्कुल भी आई क्वेश्चन, क्योंकि कई बार इस सवाल है सो आपसे है सो पूछा गया है, समझे। 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो याद रखना 2011 के अकॉर्डिंग कितना है सर, 121 करोड़। 102 किसके अकॉर्डिंग है सर, तो 2001 की जनगणना के अनुसार है सर जी। 2001 के अकॉर्डिंग कितना है, तो 2001 के अकॉर्डिंग है सर जी हमारा है सो 102 करोड़ है बेटा। आगे याद रखना क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा प्रवास का आकर्षक कारक नहीं है। तो देखो फिर से वही आ गया, अब देखो नहीं है पूछा है तो आकर्षक कारक नहीं है, मतलब सर 3 इसमें से आकर्षक होंगे, एक प्रतिकर्षक वाला होगा। तो ये तो आकर्षक का हो गया, सुरक्षा आकर्षक है, जीवन संपत्ति, महामारी सर जी आकर्षक नहीं है। महामारी कैसा है सर जी हमारा है सो, ये कैसा है, तो ये हम लोग का है सो प्रतिकर्ष कारक का है सो एग्जाम्पल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा फिर से आ गया, इनमें से कौन सा प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है, समझे।
प्रतिकर्ष कारक का एग्जाम्पल नहीं है सर, अगर हम लोग मानते हैं तो प्रतिकर्ष कारक का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो देखो अगर इसमें से मानते हैं तो अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु कैसा है बेटा? तो अनुकूल जलवायु हम लोगों के लिए है एक प्रकार से अपकर्ष कारक, प्राकृतिक आपदाएं, बेरोजगारी, आर्थिक कारक, तो प्रतिकर्ष कारक है सर, हमारा है सो ही गया है सर जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है विश्व की जनसंख्या 6 से 7 अरब होने में कितना वर्ष लगा? यूं से आ सकता है, समझे ना, कि 6 से 7 वर्ष होने में सर जी कितना समय हमारा है सो लगा था। अब देखो यहाँ से कुछ हमको आपको समझाना चाहेंगे। ठीक है, 6 से 7 देखो बाबू रे, अगर पूछता हो कि 4 से 5 अरब या 5 से 6 अरब, 4 से 5 अरब या 5 से 6 अरब या 6 से 7 अरब, ये जितना भी बोलेगा इसमें से कितना वर्ष लगा है सर जी? 12 वर्ष लगा है। इस बात को आपको याद रखे रहना है। शुरुआत में याद रखे रहना कि 1 से 2 अरब होने में सर, 1 से 2 अरब होने में विश्व का आबादी कितना साल लगा था? 100 साल लग गया था। कितना साल लग गया था? 100 साल लग गया था। ये बात बिल्कुल आपको याद रखे रहना है। ठीक है, देन सर जी 3 से 4 अरब होने में कितने साल लगे? 2 से 3 अरब होने में 30 वर्ष लगा। 3 से 4 अरब होने में 15 वर्ष लगा। और 4 से 5, 5 से 6 और 6 से 7 अरब होने में सर जी 12 साल हमारे लगे हैं सर जी। ठीक है, और पूछ देगा अगर कि 6 से 7 से 8 अरब होने में कितना साल लगा, तो 6 से सर जी आप लोग याद रखिएगा कि 7 से 8 अरब होने में 10 साल से भी हमारा कम लगा है सर जी। ठीक है, सॉरी 10 साल लगा। समझे? 12 नंबर सवाल आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कथन सही नहीं है? ठीक है, एनसीईआरटी का सवाल दिया है, कौन सा कथन सही नहीं है? विगत 500 वर्षों में मानव जनसंख्या 10 गुना अधिक बढ़ी, 5 से 6 अरब बढ़ने में 100 वर्ष लग गए। अब देखो मैंने अभी जस्ट बताया कि 5 से 6 अरब होने में कितना साल लगा? 12 वर्ष। और यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, पूछा सही नहीं है। 5 से 6 अरब होने में सर जी 100 वर्ष नहीं लगा था, बल्कि कितना साल लगा था सर जी? हमारा है सो 12 साल लगा था, है ना। ठीक है, एक बार जितने भी बच्चे नए देख रहे होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके यार बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आंसर की से लेकर के आपकी सारी सूचनाएं, ठीक है, और अपने जूनियर भाई बहन को 11th क्लास वालों के लिए, ठीक है, झारखंड का हमारा एकमात्र ऐसा चैनल, ठीक है, जो नंबर 1 बन चुका है, चाहे वो आपको पढ़ाई के लिए हो, ठीक है, आर्ट्स विषय के लिए, स्पेशल आर्ट्स विषय के लिए, चाहे जितना भी हमारा हो, सबसे पहला बात सर जी की आंसर की के मामला में, ठीक है, टॉप पर है। ठीक है, जो भी है, ठीक है, व्यू जाता है नहीं जाता, लेकिन सारा सबमिट का आपको कम से कम उपलब्ध होता है। आप देख लीजिएगा, न्यू चैनल वाला तो हाल ही में 2-4 दिन हुआ है, ठीक है, बाकी पुराना वाला जो आपका 20 के फैमिली बना है, ठीक है, उस 20,000 फैमिली पर सर जी आपको सारे कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप जरूर से अपने भाई बहन को एक बार ऐसो सजेशन जरूर से करना, ठीक है, ताकि उनकी ऐसो कुछ मदद हो सके जो जूनियर वाले होंगे। ठीक है, विश्व में जनसंख्या का औसत लिंगानुपात प्रति 100 स्त्रियों पर कितने पुरुष रहते हैं? समझे, ये पूछा गया है कि कितना पुरुष रहता है सर जी, तो आप याद रखे रहना कि कितना पुरुष पाया जाता है। समझे, तो कितना पुरुष पाया जाता है सर जी, तो याद रखे रहना 102। ठीक है, अच्छा कमेंट आ रहा है सर पिछला क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, कहाँ छोड़ दिए हैं? अच्छा हाँ, ये वाला। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, इस बात को आपको याद रखे रहना है। समझे, कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा अगर पूछते हो बाबू तो 2.4% के साथ अफ्रीका पूरे वर्ल्ड में सबसे प्रथम स्थान पर है। सबसे कम अगर पूछेगा तो यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया है, याद रख लेना। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है सर जी? तो यूरोप सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप है। इस बात को आपको ऐसो याद रखे रहना है। ओके, ठीक है, आगे चलिए आ जाते हैं। ठीक है, 102 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, बिल्कुल सभी को मैंने कल रात में ही क्वेश्चन ये बताया था। नाइजीरिया का आयु लिंक पिरामिड का आकार कैसे है सर जी? तो त्रिभुजाकार है। एकदम घोर करके पी जाना, समझे, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको है सो फिर से भेंट मुलाकात करने को मिल जाएगा कि नाइजीरिया का सर जी है सो आयु लिंक पिरामिड का आकार कैसा माना जाता है बालक। ठीक है, बिल्कुल कई बार ये क्वेश्चन है सो आपसे पूछ लिया गया है। ठीक है, भारत में वर्तमान जनसंख्या संक्रमण की किस अवस्था में है? देखो एकदम बिल्कुल भी आई क्वेश्चन, ठीक है, कि भारत किस में है सर जी? तो याद रखना बालक कि भारत किस अवस्था में है? तृतीय अवस्था में है। ठीक है, भारत किस अवस्था में है? तो तृतीय अवस्था में है सर जी। ठीक है, कितना बार बताइएगा ऑब्जेक्टिव सर जी? ठीक है, कहना क्या चाह रहे हो यार? ठीक है, मेरे बच्चे के लिए जब तक सफिशिएंट नहीं, जब तक मैं सफिशिएंट नहीं कि हाँ इतना ऑब्जेक्टिव काफी, तब तक करवा दूंगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, हमको लगता है कि 50-60 और बच रहा होगा। ठीक है, समझे, इस वाला बुक का कौन सा बुक वाला सर जी? जो मानव भूगोल का मूल सिद्धांत की तब्बा है सर। समझे, बाकी तो उसमें से आपका तो है ही सर जी, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आ जाइए। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश सर्वोच्च उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश है? अब देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखें कि HDI रिपोर्टवा में सर, समझा, प्रत्येक साल तो नॉर्वे फिक्स रहता था, लेकिन जब 2022 का रिपोर्ट आया था तो 2022 में सर जी आगे चला गया था कौन? अपना देश। तो वो देश चला गया था कौन सा सर जी? स्विट्जरलैंड।
समझे। स्विट्जरलैंड सबसे टॉप पर मार दिया था, लेकिन हमेशा सर जी कौन आगे रहा है, नॉर्वे रहा है। मछली पकड़ना कौन सा क्रियाकलाप है, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन पूछने की भी आवश्यकता नहीं है, आसानी से मार दोगे। मछली वगैरह सारा कुछ ये पकड़ना उकड़ना सर जी सब किसके हाथ में होता है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप के हाथ में होता है सर जी। क्वेश्चन नंबर 19 देखो यार, इनमें से किस क्षेत्र में चलवासी पशुपालन नहीं होता है, तो किस क्षेत्र में चलवासी पशुपालन नहीं होता है, तो याद रखे रहना कि चलवासी पशुपालन का जब बात किया है तो किस क्षेत्र में सर जी हमारा चलवासी पशुपालन नहीं होता है, याद रखे रहना कि चलवासी पशुपालन पूछा है तो मानसूनी क्षेत्र सर जी। मानसूनी क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे खेती होता है सर जी, यहाँ पे पशुपालन नहीं होता। बाकी टुंड्रा क्षेत्र, पश्चिमी अफ्रीका, अटलांटिक वगैरह में सभी कुछ आराम से ऐसो बिल्कुल ऐसो किए जाते हैं, बिल्कुल 17 का, ठीक है। मैक्सिको में आदिकालीन निर्वाह भी जस्ट बताए थे, इसलिए लेट नहीं करेंगे। देखो यही 4 ऑप्शन मस्त देख लो, झूमिंग भारत में है, लद्दाख, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, वियतनाम में था रे, श्रीलंका में था, चाइना, ठीक है, इंडोनेशिया में, समझे, इंडोनेशिया में सर जी हमारा है सो लद्दाख है, ठीक है। वियतनाम में क्या है सर जी, अगर देख लें वियतनाम में क्या है, रे कहा जाता है। मैक्सिको, ठीक है, मैक्सिको में क्या जाता है, वही वाला झूम कृषि जो पेड़वा को काटते थे, जंगल को जलाते थे, उसी के बारे में भाई साहब पूछ रहा आपसे, ठीक है। इनमें से कौन सा रोपण कृषि का उदाहरण है, अब देख लेते हैं। चावल तो होगा नहीं, ज्वार बाजरा होगा नहीं, गेहूं नहीं होगा, रबर सर जी, ठीक है। मैंने देखो बार बार बोल रहा हूँ कि रोपण कृषि का उदाहरण वही होते हैं जो पेड़ पौधों को एक लंबी श्रृंखला कतार में सर जी लगाते हैं और 1 से 2 वर्षों के बाद उसे सो ये उत्पादन होता है क्या, उन्हें फिर से हैसो मिलता है सर जी, फसल मिलना शुरू होता है, ठीक है। 22 नंबर सवाल देखना, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का मुख्य फसल निम्नलिखित में से कौन सा है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का सर जी मुख्य फसल कौन सा है, इसके बारे में है सो आप सभी से है सो पूछा जा रहा है बालक, समझे। तो कौन सा हो जाएगा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का फसल, कौन सा हो जाएगा, आप जल्दी से कमेंट डालो, ठीक है। हमारा कौन सा होगा, अभी जस्ट बताए थे, गहन निर्वाह का तो चावल है, विस्तृत का कौन सा है सर जी, हमारा गेहूं है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो बताओ। उत्तरी अमेरिका में जो घास के मैदान थे यार, ठीक है, वो उत्तरी अमेरिका में घास के जो मैदान थे, वो घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में किस नाम से जाना जाता था, तो प्रेयरी के नाम से हम लोग है सो जानते थे। किस नाम से जानते थे, प्रेयरी के नाम से जानते थे सर जी, गेहूं, ठीक है, बिल्कुल दीपक, ठीक है, वो हो जाएगा। 24 नंबर सवाल क्या कहता है, न्यूजीलैंड कैंटरबरी का मैदान किस प्रकार की कृषि की जाती है, समझे। न्यूजीलैंड का जो कैंटरबरी जो मैदान है, समझे ना, वो न्यूजीलैंड में सर जी कैंटरबरी का मैदान में किस प्रकार किया जाता है, तो याद रख लेना कि वहाँ पे कौन सा खेती होता है सर, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के नाम से ऐसो जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के नाम से ऐसो जाना जाता है बेटा, ठीक है। आगे अगर बात करते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन आ जाओ सीधा सा, अंगूर की कृषि मुख्यतः किस कृषि के लिए जानी जाती है, कईयों बार पूछा है, भी एकदम रट के जाना परीक्षा में से, याद रख लेना कि ये किस कृषि के अंतर्गत होता है सर जी, हमारा भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से ऐसो जाना जाता है। किस कृषि के नाम से जाना जाता है, तो भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जाना जाता है, इस बात को आपको याद रखे रहना, ठीक है। किस कृषि के नाम से जाना जाता है सर, तो इसे हम लोग किस कृषि के नाम से जानते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से ऐसे जानते हैं। अब एक छोटी सी जरूरी सूचना, जैसा कि मैं नए बच्चे के लिए बार बार से देते आया हूं और आप सभी को भी मैं दे रहा हूं, ठीक है, विशेष करके कि यार 1 मार्च से 1 मार्च 2024 जो है, समझे ना, वहां से अगर बात कर लिया जाए तो नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है आपके जूनियर भाई बहन के जो अभी क्लास 11th में है उनके लिए, ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, ठीक है। 1 मार्च से 8 का सर जी ऑल सब्जेक्ट तैयारी धाकड़ करवाया जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग बैच दिया जा रहा है, 11th फ्री रिवीजन है। जिस तरह से आप लोग प्ले स्टोर से सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस को एप्लीकेशन को डाउनलोड किए और एक बेहतर तैयारी की, ठीक है, और ऑफलाइन तो अपना है ही सर जी। ऑफलाइन एड्रेस आपको हेड ब्रांच याद रखे रहना है, बुढ़वा महादेव चौक बस स्टैंड रोड, केवी मेंस कॉलेज हजारीबाग के नजदीक, ठीक है, और बाबूगंज चौक साहा मार्केट सर जी अपोजिट, जो कि सेकेंड ब्रांच में से है। ऑनलाइन क्लास करने के लिए सर प्ले स्टोर से वो अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए उन लोग को एक बार ऐसे साझा जरूर से बोलना, ठीक है, जो 1 मार्च से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। शुरुआत में सर जी काफी डिस्काउंट चलेंगे, 1 सप्ताह के लिए पूरे डिस्काउंट रहेगा। 11th क्लास का फ्री रिवीजन करवा दिया गया है, ठीक है, पूरी तरीके से पेड कोर्स को भी सर जी पूरे तरीके से फ्री कर दिया गया है, इस बात को आपको ऐसो याद रखे रहना, ठीक है। आ जाते हैं सीधा सा क्वेश्चन पे, ठीक है, विशेष प्रकार से खुल जा मेरे भाई, ठीक है, कहाँ थे हम लोग, हाँ, समझे। इसमें से अगर बात करते हैं तो अंगूर वाला मेरा हो गया था, अंगूर के साथ सर जी अब आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, सीधा सा आ जाओ। 26 नंबर क्या कहता है,
26 नंबर सवाल कहता है सर जी रेशेदार फलों का उत्पादन किस कृषि का मुख्य विशेषता है। रेशेदार फलों का किस कृषि का मुख्य विशेषता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो रेशेदार फलों में सर जी किस में होता है, तो आप सभी को पता होगा कि भूमध्य सागरीय कृषि में सर जी रसदार, समझे वो हमारा क्या होता है, रसदार का मतलब हो गया जिससे रस निकलता है, जैसे आम हो गया सर, सारे कुछ हो गए, ये सारे कुछ हमारा कैसा फसल है, वैसा ही फसल के नाम से सर जी हमारा ऐसे जाना जाता है। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं है विशेष प्रकार से। ठीक है, कहाँ गया यार, 26 नंबर तक ना, बिल्कुल ठीक है। 27 नंबर आ जाओ, सहकारी कृषि सबसे अधिक सफल किस महाद्वीप में हुआ, तो बताओ डेनमार्क कौन सा महाद्वीप में है, समझे डेनमार्क में हुआ था, तो डेनमार्क किस में सर जी हमारा यूरोप में हो जाएगा। 28 नंबर, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश में प्रसंस्करण और शोधन के कार्य में पिछड़ रहे हैं, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश हैं सर, आप समझे पॉलिटिकल पढ़ाते हैं जी नहीं, ठीक है समझे। जल्द आपकी मुलाकात होगी सुबोध सर से, ठीक है, सुबोध सर आपके लिए सर जी हिस्ट्री पॉलिटिकल दमदार हैं, ठीक है, हम अपने लिए ज्योग्राफी लिए दमदार हैं सर जी। इकोनॉमिक्स जो आपका जो हिंदी है सर जी वो रवि सर काफ़ी हैं, सिकंदर सर आपके सर जी जो सिंटू सर है, ठीक है, वो आपके इंग्लिश के लिए चाहे कोई रिलेटिव हो वहाँ तैयारी धाकड़ करवाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रख लेना पूरी तरीके से कि किस में से आने की अगर हम लोग बात करते हैं कि कौन सा पिछड़ रहा है सर जी, तो याद रख लेना कि विकसित देश, समझे। देखो ये जो लिखा हुआ है ना आपको अजीब लगेगा, लेकिन एनसीईआरटी का देखना, आप पेज नंबर 40 नंबर खोल करके देखना, विश्व भूगोल वाला में से, उसमें लिखा हुआ है कि विकसित देश हमारे शोधन कार्य में पीछे पिछड़ रहा है सर जी, ठीक है। आगे याद रखना 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के कृषि के लिए यूरोपीय यूनियन के द्वारा समूह के द्वारा विकास किया गया। यूरोप के लोग सर जी, अंग्रेज वगैरह लोग जितने भी हुए सर जी वो कौन सा कृषि विकास किए हैं, तो याद रख लेना है वो कौन सा कृषि विकास किए थे, रोपण कृषि के द्वारा इनके द्वारा सबसे ज्यादा है सो विकास किया गया था सर जी, ठीक है। 30 नंबर सवाल आ जाइए, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है, तो देखो अब ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है, कहाँ पे नहीं किया जाएगा, तो देखो प्रेयरी में तो होगा ही सर जी, स्टेपी में होगा ही सर जी, खेती वाला भूमि है तो पंपास में होगा, ब्राजील का अमेजन बेसिन में है सो सर जी खेती है सो हमारा नहीं किया जाएगा बालक, ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि में से कौन सा प्रकार कीर्तन दहन प्रकार का है, समझे। कीर्तन दहन प्रणाली मतलब वही सर जी जिसे झूमिंग कृषि कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि कहा जाता है, देखो यहाँ पे कहीं है जी हाँ, ठीक है। आदिकालीन जो निर्वाह कृषि है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है बालक, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल क्या है सर जी हमारा है सो आदिकालीन निर्वाह कृषि के नाम से जाना जाता है। 30 का उत्तर बिल्कुल हो जाएगा दीपक, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो 32 नंबर सवाल क्या है सर, निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि नहीं है, तो मिश्रित कृषि एकल नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें पशुपालन और खेती बाड़ी दोनों साथ साथ में होते हैं, इस बात को आपको पता होगा, ठीक है। 33 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सी खनिज आधारित उद्योग है, समझे कौन सा ऐसा उद्योग है जो खनिज आधारित उद्योग है, जो खनिजों से चलता है, तो याद रखिएगा देखो लौह इस्पात उद्योग हमारा खनिज आधारित उद्योग है। ये सर जी अगर कागज उद्योग की बात करते हैं तो ये हमारा सर जी अगर बात कर लिया जाए तो कागज उद्योग, देखो कच्चे माल के आधार पर 5 प्रकार के उद्योग थे, अभी टॉपिक जब आएगा सबीटी तो वहां पे आपको मैं कवर करवा दूंगा, ठीक है। 34 नंबर सर, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है, निम्नलिखित में से कौन सा है, पॉलिटिकल सुबोध सर पढ़ाते हैं, ठीक है, बिल्कुल रितेश, ठीक है समझे। हमारा है सो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग मुख्यतः श्रम आधारित उद्योग है, तो याद रख लेना कि श्रम आधारित उद्योग का जब बात करते हैं तो 34 का उत्तर क्या हो जाएगा सर, 34 का अगर यदि बात कर लिया जाए तो वृहत उद्योग, ठीक है। इसमें से काफी मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है, कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है, चाहे वो लौह इस्पात हो, टाटा आयरन वगैरह जितना भी हो जाए सर जी। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि आधारित उद्योग है, समझे कृषि आधारित उद्योग कौन सा है सर जी, ठीक है। 34 का सी हो जाएगा, 34 का सी, समझे श्रम आधारित बात किया है दीपक, ठीक है, एक बार थोड़ा सा आप है सो देख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सर जी कृषि आधारित उद्योग है, तो कृषि आधारित कौन सा हो जाएगा हमारा, सूती वस्त्र हो जाएगा, समझे। सूती वस्त्र उद्योग हमारा कैसा है कृषि, क्योंकि सूती वस्त्र में सर जी कपास की आवश्यकता होगी। रासायनिक उद्योग में से सर जैसे कि प्लास्टिक, कृत्रिम रेशा, नमक, उर्वरक रासायनिक उद्योग का हमारा है सो उदाहरण है सो माना जाएगा। ओके, आगे अगर बात करते हैं बालक तो 36 नंबर जल्दी से आ जाइए, इनमें से कौन सा वन आधारित उद्योग हमारा है सर, कौन सा है जो वन आधारित उद्योग है, तो जल्दी से बता दो कि स्वाति पूछ रही थी सर जी, ठीक है समझे। आपसे मैं ना बात करके यहाँ पे ध्यान दोगे तो बेटर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से अगर यदि मान लेते हैं तो कौन सा वन आधारित, ये तो हो गया था ना, समझे। हाँ वन आधारित तो आपका कौन सा हो जाएगा, कागज उद्योग हो जाएगा, समझे। इनमें से कौन सा पशु आधारित उद्योग है, देखो ये जो पूछ रहे हैं सवाल कि पशु कौन है, फलना के का है, चिलना के का है, जेकर बारे में पूछेगा ओकर कच्चा माल देखना कहाँ पैदा होता है, जैसे देखो वन आधारित तो कागज सर जी का है,
कागज जो बनता है हम लोग का कॉपी में जो लिखते हैं वो कहाँ पैदा हुआ, कच्चा माल घास वगैरह से बनता था, घास कहाँ उगेगा, वन में सर। पशुआधारित चमड़ा वगैरह जितना भी बनता है, बेल्ट है, पर्स है, जूता है, ये सब क्या है, चमड़ा उद्योग हो जाएगा। नगरीय क्षेत्र में परिभाषित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूनतम जनसंख्या कितना आधार बनाया गया था, समझे, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना बनाया गया था उसके बारे में सर जी पूछा जा रहा है। तो देखो नगरीय क्षेत्र के बारे में जब पूछेगा ना तो याद रखना, तुमने ऑप्शन गलत दे दिया है, ठीक है, इसका ऑप्शन सर जी संयुक्त राज्य अमेरिका में 2500 था, समझे, और अपना भारत में कितना था सर जी, हमारा भारत में था सर जी कितना था, 5000 जनसंख्या का है सो इन्होंने है सो बात किया था सर जी, कितनी जनसंख्या बात की थी, 5000 जनसंख्या है सो बात मानी गई थी। हेलो, हाँ, थोड़ा है ना, अभी हम लाइव क्लास ले रहे हैं, समझे ना। अच्छा ठीक, ठीक ठीक। हाँ चलिए बालक, ठीक है, कहाँ पे थे, तो 2500 याद रखना कि जीए अगर पूछ लेगा आ, अमेरिका वाला, संयुक्त राज्य अमेरिका में कितना होना चाहिए, तो 2500, अपना भारत में कितना है सर, 5000 है, इस बात को आपको ऐसो याद रखे रहना है, ठीक है। आगे इसी प्रकार से देखो 39 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कौन सा व्यापारिक नगर का उदाहरण है सर जी, देखो व्यापारिक जहां पे मतलब कि सर वस्तुओं का लेन देन काफी मात्रा में होता है, इस बात को स्वाति कुमारी बिल्कुल ठीक है, 2500 हो जाएगा, ठीक है, याद रखे रहना कि इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, मुंबई हो जाएगा सर जी, कौन सा व्यापारिक नगर हमारा एक प्रकार से मुंबई हो जाएगा, जबकि ऑप्शन में जमशेदपुर औद्योगिक नगर हो जाएंगे, बनारस हमारा सांस्कृतिक हो जाएगा, कैनबरा सर जी प्रशासन नगर का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक सवाल बिल्कुल एक अच्छा सवाल दिया गया है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क नदी नहर के किनारे होती है, तो सड़कों के किनारे वाला जस्ट बताए थे भाई साहब, वो आपका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, रेखीय प्रतिरूप के नाम से है सो जाना जाता है, ठीक है, रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बच्चे कम क्यों होंगे यार, ठीक है, बस थोड़ा सा केवल एक माहौल बना करके रखो, ठीक है, मैं इतना रिवीजन करवा दे रहा हूं कि इससे बाहर आपका ऐसो नहीं जाएगा, तो मतलब नहीं जाएगा सर जी, ठीक है। मैं देखो एक जरूरी सूचना ये भी दे दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप सभी जानते हैं विशेष प्रकार से कि यहाँ भी जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, कल रात में जो क्लास चला था, अभी जो आपका क्लास चल रहा है, ठीक है, ये पूरा आपका 2 बुक में से सर जी आपका पहला बुक लगभग अब कंप्लीट होने वाला है, ठीक है, याद रख रहना, और पहला बुक जो आपका कंप्लीट होने वाला है सर जी, समझे, देन आपका जैसे ही बात रहा सेकेंड बुक वाला सर कि भारत वाला के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि भारत वाला के लिए सर जी हम लोग है सो क्या करेंगे, तो मेरे बालक भारत वाला में जो भी 12 चैप्टर है उसका आप देखना कि जो सर्वोदय ऑनलाइन क्लास है जो आपका चैनल है, ठीक है, उस चैनल पर आराम से है सो, ठीक है, चाहे पुराना चैनल पर आप देख रहे होंगे या नया चैनल पे, ठीक है, तो सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस जो चैनल है जो 20,000 फैमिली आपका बन चुका है, उसमें से आप एक प्ले लिस्ट में चले जाना, आपको मिल जाएगा ज्योग्राफी सिलेबस कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, उसमें से आप प्ले लिस्ट में चले जाना, ज्योग्राफी कंप्लीट सिलेबस आपको एक दिखेगा प्ले लिस्ट, और वहाँ पे उसमें से देखना ज्योग्राफी में 30 से 40 वीडियो आपको दिखेंगे, उसमें से जितना भी चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया गया होगा, ओके, चैप्टर बाय चैप्टर आपको ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए गए हैं, तो आप उस टॉपिक को फिलहाल वहां से उसको कवर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर जल्दी से है सो सब्जेक्टिव लाइए, ठीक है, सर रिवीजन क्लास बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल दीपक, थैंक्स मेरे दोस्त, ठीक है। थोड़ा सा तो मेरा भी मैं गलती स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के है ना, तो मैंने ज़्यादा